और बात करते हैं बड़ी खबर की। हाथरस में दबंगों ने एक महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट की है, जिसके बाद घर की दीवार हथौड़े से तोड़ दी है। दबंगों के आगे मां बेटी दीवार नहीं तोड़ने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन दबंगों को रहम नहीं आया। आरोप है कि जब पीड़ित महिला का पति शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचा तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उसे ही लॉकअप में बंद कर दिया। घटना सदर कोतवाली के सासनी गेट चौराहे की है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर मिलीभगत का आरोप भी लगाया है। हाथरस की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर दबंगों का कहर बरपा है। एक परिवार पर न सिर्फ दबंगों ने मां बेटी को बुरी तरह से मारा पीटा, बल्कि उनकी दीवार भी ढहा दी है। सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं हाथरस से। सुमित, क्या जानकारी इस खबर के बारे में? देखिए अमित, कल ये वीडियो वायरल हुआ था। कल का मामला बताया जा रहा है, हाथरस के कोतवाली सदर क्षेत्र का मामला है, जहां पर ये जो महिला और उसकी जो बेटी है वो पिछले कई सालों से पूरे मकान में किराए पर रहती थी। कुछ दबंगों ने जबरन मकान पर कब्जा लेने के लिए घर के अंदर घुस गए और हथौड़े से जबरन इस घर की दीवार को तोड़ने लगे हैं। जहाँ ये महिला दोनों उसके हाथ जोड़कर भी उससे विनती कर रही है कि हमें छोड़ दो, और उसके बाद इन दबंगों ने महिला के साथ भी मारपीट की है। जब ये पूरा मामला थाने पहुंचा है तो पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। उल्टा ये जो पीड़ित थी उसको भी बंद कर दिया है, और जो एक आरोपी पक्ष था, आरोपी पक्ष से एक और पीड़ित पक्ष से 2 लोगों को 151 में बंद कर दिया। तब उसके बाद लगातार ये आरोप लगाए थे कि पुलिस की इसमें पूरी तरह से मिलीभगत है और दबंगों का पुलिस पूरे मामले में साथ दे रही थी। इसी को लेकर जनपद हाथरस में पूरे मामले को लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर फिरोजाबाद में बीजेपी नेता दयाशंकर की हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी बीरेश तोमर, नरेंद्र और देवेंद्र को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि नारकी थाना इलाके के नगला बीच कस्बे में देर रात बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों ने इस मामले में 3 नामजद समेत 5 पर मुकदमा दर्ज करवाया था। वारदात के वक्त बीजेपी नेता अपनी दुकान पर थे। परिजन उन्हें गंभीर हालत में आगरा लेकर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने एटा आगरा रूट पर देर रात जाम लगा दिया था। आज सुबह जब बीजेपी नेता का शव घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। और बीजेपी नेता की हत्या को लेकर लोगों में गुस्सा भी है। परिजनों ने अब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है। नगला बीच में गुस्साए लोग एटा टुंडला रोड पर धरने पर बैठ गए हैं, जिससे सड़क के दोनों तरफ ट्रैफिक बाधित हो गया है। वहीं मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, जो लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। तस्वीरें हम आपको फिरोजाबाद की दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी नेता की हत्या के बाद परिजनों में आक्रोश है। आसपास के लोगों ने हंगामा किया है और यहां रास्ते पर जाम लगा दिया है। अंतिम संस्कार अभी तक नहीं किया गया है। बड़ी खबर हम आपको फिरोजाबाद से बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। बीजेपी नेता की हत्या से लोगों में गुस्सा है। परिजनों ने अभी तक अंतिम संस्कार नहीं किया है। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगा दिया है। दूसरी तरफ पुलिस ने आरोपियों में 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है और आगे भी पुलिस की तरफ से कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन घर के लोगों में गुस्सा है। उन्होंने अंतिम संस्कार फिलहाल नहीं किया है और सड़क पर जाम लगा दिया गया है, जिससे रोड के दोनों तरफ ट्रैफिक बाधित हो गया है। लोगों का आवागमन रुका हुआ है। इस वक्त भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर है, ताकि वहां मौजूद लोगों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया जा सके, शव का अंतिम संस्कार करवाया जा सके। लेकिन फिलहाल अभी भी परिजन अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हैं। अजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजेंद्र, क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर? मैं आपको बता दूं, इस समय उसका मृतक का शव जो है गांव में पहुंच गया है। उसके जो है लोगों को आक्रोश है। रात भी उन्होंने जाम लगा दिया था, अभी भी उन्होंने अंतिम संस्कार नहीं किया है और सबको सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, आर्थिक सहायता सरकार द्वारा दी जाए। और उन्होंने पुलिस का ये भी है कि उन्होंने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें एक देवेंद्र तोमर है, नरेंद्र तोमर है, एक बीरेश तोमर है, जो मुख्य आरोपी था। बताया जाता है जो मुख्य आरोपी था वो सीएम योगी अगेन किसी संगठन का जिलाध्यक्ष है। वहीं देवेंद्र तोमर जो है सपा पार्टी के जिला कार्यकारिणी सदस्य हैं और उनके जो भाई हैं नरेंद्र, उनकी पत्नी सुमन तोमर इस समय ग्राम प्रधान है। वहां तमाम पुलिस फोर्स मौजूद है, तमाम कई थानों का पुलिस फोर्स भी मौजूद है। अधिकारी भी तमाम पुलिस के पहुंच गए हैं। जिलाधिकारी भी रात में वहां पहुंचे थे। 2 गाड़ी पीएससी की भी तैनात कर दी गई है। मौके पर माहौल अभी ठीक नहीं है, वो लोग अभी अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं है। जी
ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अजेंद्र बता रहे हैं कि पुलिस फोर्स वहां पर तैनात है, आला अधिकारी भी मौजूद हैं, परिजनों से बातचीत की जा रही है, लेकिन वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं है। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन परिजनों का कहना है कि जब तक प्रशासन की तरफ से पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक मदद नहीं मिलती है, तब तक वो अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं होंगे। तो बीती रात बीजेपी नेता की दुकान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से परिजनों में गुस्सा है, आक्रोश है। कल रात एटा में भी हाईवे पर जाम लगाया गया था और आज एक बार फिर से एटा टुंडला सड़क मार्ग पर जाम लगा दिया गया है, जिससे यातायात पूरी तरीके से बाधित है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, समझाने का प्रयास किया जा रहा है परिजनों को, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि वो शव का अंतिम संस्कार तभी करेंगे जब पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद भी मिलेगी। और अब बात करते हैं मिशन शक्ति की। आज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ करेंगे। इसके तहत उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित किया जाएगा। सभी 75 जिलों में यह मिशन आज से ही शुरू हो जाएगा और उसके बाद कोशिश ये की जाएगी कि अगले 180 दिनों में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित किया जाए। मिशन शक्ति से महिला सुरक्षा। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए अभियान। महिलाएं बनेंगी पहले से भी ज्यादा आत्मनिर्भर। अब महिला अपराध पर लगेगा पूर्ण विराम। अब शोहदों का होगा शटर डाउन। अब मंचलों की मरम्मत होगी। महिलाएं सीखेंगी सेल्फ डिफेंस। 75 जिलों की 59,000 पंचायतों में मिशन शक्ति। 180 दिन के अभियान में अपराधियों का गेम ओवर। सीएम योगी का संकल्प से सिद्धि तक। दरिंदों का होगा द एंड। और हमारी सहयोगी अनामिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनामिका, मिशन शक्ति के बारे में भी बताइए और साथ ही साथ अब से कितनी देर बाद इसका शुभारंभ हो जाएगा? देखिए अमित, मिशन शक्ति सरकार की ओर से एक बड़ी पहल की गई है। कम से कम महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके की खबरों की बाढ़ आ रही थी पूरे प्रदेश से, इसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक बड़ी बैठक की थी। उस बैठक में प्रेजेंटेशन देखा था मुख्यमंत्री ने। इसके बाद से ये तय किया गया कि नवरात्रि के पहले दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी पूरे प्रदेश में। आज राज्यपाल जो है, महिला राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, उनके जरिए लखनऊ में इसकी शुरुआत हो रही है और बलरामपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री जो है वो अपने अपने जिलों से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बलरामपुर में इससे जिस तरीके से पिछले दिनों एक बड़ी घटना सामने आई थी, आपने भी सुना होगा, तो मुख्यमंत्री ने बलरामपुर को चुना है वहां से उसकी शुरुआत करने के लिए। इस पूरे मिशन के तहत पूरे 75 जिलों में एक महिला नोडल अधिकारी नियुक्त की जाएगी, जो जिस तरीके से महिला अपराध के आंकड़े आ रहे हैं या घटनाएं सामने आएंगी, इसकी वो मॉनिटरिंग करेगी। हर जिले में हर थाने पर एक हेल्प डेस्क बनाया जाएगा। हेल्प डेस्क की मॉनिटरिंग की जाएगी सीसीटीवी कैमरे के जरिए। इस नवरात्र के बाद ही पेट्रोलिंग में भी बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे एहतियात और बहुत सारे बड़े स्टेप के जरिए कम से कम ये प्रयास किया गया है कि नवरात्रि से जो महिला शक्ति है उसका प्रदर्शन किया जाए और महिला शक्ति के जरिए कम से कम प्रदेश की बेटियों के सम्मान के लिए बड़ी लड़ाई लड़ी जाए। और इसमें ये जो एहतियात के लिए जो बड़े कदम उठाए गए हैं, बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। राजभवन से कुछ ही देर में तस्वीरें सामने आ जाएंगी अमित, जहां पे राज्यपाल जो आनंदीबेन पटेल है वो इसकी शुरुआत करेंगे और बलरामपुर से मुख्यमंत्री इसकी शुरुआत करेंगे। प्रयास ये है कि बड़ा मैसेज जाए कि प्रदेश सरकार महिलाओं के सम्मान के लिए, बेटियों के सम्मान के लिए बेहद गंभीर है। हाथरस और बलरामपुर और जो अलग अलग जगहों से घटनाएं सामने आ रही है बेहद हृदय विदारक है, लेकिन सरकार अपनी ओर से क्या कदम उठा रही है वो सरकार आज से ये बताएगी। और साथ ही साथ पेट्रोलिंग में, यानी इसके अलावा बहुत सारे कार्रवाइयों में भी FIR दर्ज कराने के लिए जो परेशान किया जाता है परिवार को, इन सब चीज़ों में बहुत सारे बदलाव करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। सख्ती भी दिखाई और ये कहा है कि ये मिशन सिर्फ मिशन बन के ना रह
कराया जाए। 180 दिनों में ये करके दिखाना है, जब ऐसी घटनाओं में की संख्या जो है वो घट करके बहुत ही नॉमिनल आ जाए, कम हो जाए, ये प्रयास करना है पुलिस को भी, प्रशासन को भी, साथ ही साथ सरकार को भी। अमित, ठीक है अनामिका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और मिशन शक्ति पर ही सीएम योगी का ट्वीट भी सामने आया है, वो हम दर्शकों को दिखाते हैं। मिशन शक्ति को लेकर सीएम योगी ने ट्वीट किया है। शक्ति की आराधना के पावन अवसर शारदीय नवरात्र के प्रथम दिवस में प्रदेश में मिशन शक्ति का शुभारंभ किया जा रहा है। ये अभियान महिलाओं और बच्चों के प्रति सम्मान तथा सुरक्षा की भावना के प्रसार तथा महिला स्वावलंबन की आवश्यकता को नवीन आयाम प्रदान करने में सहयोगी होगा। ये ट्वीट किया है सीएम योगी ने मिशन शक्ति के शुभारंभ के मौके पर। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन भी है और ऐसे में 180 दिनों के लिए ये मिशन उत्तर प्रदेश में आज से शुरू होने जा रहा है। इसके तहत महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान को सुनिश्चित किया जाएगा। उससे ठीक पहले सीएम योगी की तरफ से ये ट्वीट सामने आया है। आगे बढ़ते हैं। बलिया हत्याकांड में इनाम घोषित किया गया है। मुख्य आरोपी समेत सभी आरोपियों पर इनाम घोषित किया गया है। डीआईजी ने फरार आरोपियों पर इनाम की रकम बढ़ा दी है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। वांटेड आरोपियों पर भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। रेवतीपुर थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर गांव में हत्या हुई थी। खुली पंचायत में अधेड़ की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद से पुलिस कार्रवाई कर रही है। अभी तक जो आरोपी फरार है उनकी तलाश की जा रही है, दबिश भी डाली जा रही है और इन सब के बीच इनाम की राशि को बढ़ाकर 25 से 50,000 रुपए कर दिया गया है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अब भी फरार है। पुलिस के उसके बारे में कोई सुराग अभी तक मिल नहीं पाया। दुर्जनपुर में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर पंचायत बुलाई गई थी। उसी दौरान हंगामा होता है, पत्थरबाजी होती है और फायरिंग होती है। उस फायरिंग में एक अधेड़ शख्स की जान चली जाती है। उसके बाद से मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह फरार है। अब उसकी तलाश की जा रही है। मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या अपडेट, कोई जानकारी मिल पाई है मुख्य आरोपी के बारे में या फिर अन्य आरोपियों के बारे में कोई सुराग? हाँ अमित, इस मामले में अभी मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह अभी भी फरार चल रहा है, लेकिन पुलिस ने अभी तक नामजद 8 आरोपियों में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनमें 8 नामजद आरोपियों में ये दोनों आरोपी जो गिरफ्तार किए गए हैं ये मुख्य आरोपी के चचेरे भाई ही हैं। और पुलिस ने फरार आरोपियों पर 75,000 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है। 50,000 रुपए का इनाम सभी आरोपियों पर डीआईजी की ओर से घोषित किया गया है, जबकि एसपी की ओर से पहले ही 25,000 रुपए का इनाम फरार आरोपियों की गिरफ्तारी पर रखा गया था। पुलिस की दस्ती में जो है फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने में जुटी हुई है, लेकिन अभी तक कामयाबी मिल नहीं पाई है। शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उधर बलिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने अपनी सफाई में एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने इस घटना के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। अपनी सफाई में वीरेन्द्र सिंह की तरफ से क्या कहा गया है वो भी देखिए। जनसंख्या थी कि उसमें गोली चल रही थी, धड़ाधड़ कारतूस दुनिया भर के सुनाई दे रहे थे। मैं उस समय मौजूदा एसडीएम और कोतवाल के सामने खड़ा था। जब ये देखा कि उधर गोली चल रही, मैं बोला सर मैं हाथ जोड़ता हूँ, देखिए अभी उधर बवाल हो गया। मैं ये कह रहा था कि बवाल हो रहा है, बवाल हो रहा है, बवाल होगा। आप लोग बार बार कह रहे हैं कि बवाल नहीं होगा। सर ये बताइए ये कौन सी मानसिकता है, कौन सी नैतिकता है? आप जब अधिकारी शासन प्रशासन जब यही करेगा तो मैं क्या करूँगा? सर आप जनसमूह देख लिए, फिर भी गाड़ी में बैठ लिए, सर रुकवाइए रुकवाइए। जब तक मैं देखा मेरे फादर उधर गिर पड़े और उसके ऊपर भाभी हमारी गिर पड़ी। वो तमाम ये लोग कम से कम 50 लोग वो मार डंडा से, लाठी से और फायरिंग कर रहे हैं, कट्टा से, अवैध हथियारों से। मैं ये नहीं देखा कि किसको गोली लग रही किसको नहीं। मैं भी दौड़ के गया, उसमें देखा तो आप वीडियो से भी देख सकते हैं। उसमें वीडियो है कि जितने लोग उधर के हैं सब लोग हमारे परिवार को एकत्रित करके और वहाँ पे धमाधम लाठी चला रहे हैं। फिर मुझे क्षेत्राधिकारी और सदानंद यादव प्लस 3-4 पुलिस मिल करके पकड़े भी हैं और मार डंडा मार रहे हैं। तो जिस आरोपी पर पुलिस ने 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया है उसकी तलाश में पुलिस दर दर भटक रही है। वो आरोपी वीडियो जारी कर अपनी सफाई दे रहा है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होगी वापसी। और अब खबर शामली से, जहां पर पराली से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लग गई, जिससे किसान का हजारों रुपए का नुकसान हुआ है। घटना कांदला थाना क्षेत्र के ईदगाह रोड की है। तस्वीरें हम आपको शामली से दिखा रहे हैं, जहां पर
ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लग गई। बताया जा रहा है कि ट्रॉली में पराली भरी हुई थी, अचानक से इसमें आग लगी और देखते ही देखते आग भीषण हो गई। किसान को हजारों रुपए का नुकसान हुआ है इस आग से। शामली की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांधला की ईदगाह रोड की घटना है, जहां पर अचानक से ट्रैक्टर ट्रॉली में आग लगी और देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली धू धू कर जलने लगा। महोबा में बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। ये घटना सदर कोतवाली के रोडवेज वर्कशॉप की है, जहां पर ट्रॉली ट्रांसफार्मर में सुबह सुबह भीषण आग लग गई। आग कितनी भीषण थी, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। राहत की बात यह है कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस आग में ट्रांसफार्मर पूरी तरीके से जलकर राख हो गया। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि पहले ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकली और फिर देखते देखते आग भड़क उठी और पूरा का पूरा ट्रांसफार्मर इस आग में जल गया। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।